लेकिन व्यूवर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर बात की जाती है, कबूतरबाज हजरात करते हैं कि कबूतर परेल होना चाहिए। अब परेल का मतलब ये कि कबूतर परों से भरा होना चाहिए, लेकिन परेल कबूतर का पता किस तरह चलता है? तो उसके लिए ये है कि इस वक्त मैंने जहाँ फोकस किया हुआ है, ये कबूतर की आप देखने हैं टांग जो है नीचे वाली, अभी हट गया है, फिर ज़रा फोकस करके बताता हूँ आपको। ये कबूतर का जो हिस्सा है, ये जो नली से ऊपर जो स्टार्ट होता है, जो पर होते हैं, यानी पट का एरिया आप कह सकते हैं, थाई कह सकते हैं कबूतर की। इस पे जो पर होते हैं, ये पर जितनी दुम वाली साइड पे लंबे होंगे, छोटे छोटे से है ना ये पर होते हैं, जितने ये पर ज़्यादा होंगे कबूतर उतना ही ज़्यादा परेल होगा। इसे मैं आपको पकड़ के भी दिखा देता हूँ। इसमें व्यूवर ये देखें, इसकी आप देख रहे हैं ये पर किस तरह चढ़े हुए हैं ऊपर। ये वाला पर, ये वाला हिस्सा जो परेल का, इसका ये बैग जो है, पंजों के बैग पे ये दुम वाली साइड पे ये जो हिस्सा आ रहा है, ये परेल कहलाता है। इसको मैं आपको अब देखिए, इसकी टांगों के नीचे आपको नज़र आएगा वो हिस्सा, किस तरह पर नीचे हल्के हल्के ब्रीक ब्रीक से पर लटके हुए हैं। इसका फ़ायदा ये है कि कबूतर जब उड़ रहा होता है उस वक्त ये इसकी टांगें पीछे दुम की तरफ सीधी हुई होती हैं। इन ये जो ब्रीक पर हैं, इनके दरमियान में इसकी जो पंजे हैं और टांगें जो हैं, क्योंकि इन पे पर नहीं होते, तो ये जो हैं दो काम करते हैं। एक तो ये अपने जो बाहर की गर्मी है एनवायरनमेंट की, सूरज की धूप वगैरह है, जो एनवायरनमेंट की धूप है, उसको ये जो परेल कबूतर होता है ये इतनी जल्दी उस पर इफ़ेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये अपनी टांगों को इस ब्रीक ब्रीक परों के जो हैं ये, इनमें ये पंजों टांगों को अपने को छुपा लेता है। और जब सर्दी होती है तो उस वक्त भी ये इन्हीं में अपने, यानी उड़ते हुए ठंडे मौसम में ये अपने टांगों को यहाँ ले जाता है। और जब ये इसने अपने टांगों को कूल डाउन करना होता है तो इसमें ये अपने पंजे पूरे खोल लेता है। यानी कबूतर के जो अपने जिस्म में से गर्मी निकालना है, या कहते हैं कि कबूतर को कूलिंग इफ़ेक्ट चाहिए हो, तो कूलिंग इफ़ेक्ट के लिए वो अपने टांगों और पंजों को यूज़ करता है। यहाँ से 50% जो इसकी जिस्म की गर्मी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। कबूतर ओवर हीट उस वक्त होता है जब उसका दर्जा हरारत जो बॉडी का जो है 40 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इससे टेम्परेचर एक्सीड करता है तो कबूतर ओवर हीट हो जाता है। तो इसको टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए कबूतर जो अपनी कूलिंग पावर है, अपनी पंजों की, टांगों की और चोंच और गर्दन का पिछला हिस्सा और पर जो कबूतर के होते हैं, पूरे से जब पर खोल के उठता है तो परों के साथ निचला जो हिस्सा जो है पेक्टोरियल मसल, यानी से छाती के सीने वाले मसल से, उनके साथ ब्रीक पर होते हैं। तो उनके नीचे से, क्योंकि पसीना कबूतर को आता नहीं है, लेकिन ये कि पानी थोड़ा बहुत एवेपोरेट, पानी निकलता है स्किन से, तो जो निकलता है उससे ये अपने कूलिंग इफेक्ट लेके आता है। इसलिए कूलिंग इफेक्ट के लिए ज़रूरी है कि कबूतर के पास पानी होना चाहिए। अगर कबूतर के पास पानी नहीं होगा तो कबूतर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा, उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वह एक्सीड कर जाएगा। और अमूमन ये होता है कि बाजी में कबूतर उड़ाए होते हैं, गर्म मौसम में कबूतर आते हैं, संभाले नहीं जाते, वो कबूतर पूरा जुड़ जाता है, उसका पीछा भी बंद हो जाता है, पोटा भी रुक जाता है, पंजे भी नहीं खोल रहा होता। तो ये वो कैफियत होती है, डिहाइड्रेशन प्लस बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक्सीड कर चुका होता है, बॉडी टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो चुका होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। इसमें
कबूतर अक्सर जो है मर जाते हैं। तो इनको संभालने का यही है कि आप उसे इंक्यूबेटर में रखें, जहाँ टेम्परेचर जो है 31 से 36 डिग्री तक आपने टेम्परेचर उसका मेंटेन करके उसमें रख दो, उसमें वो सर्वाइव कर लेगा। वरना कबूतर अक्सर ये होता है कि कबूतर इस तरह जो हैं मर जाते हैं। तो ये आप समझ आ गई होगी आपको। अब जब कबूतर उड़ता है, अब मैं कबूतर का परेल हिस्सा बता रहा हूँ। मैंने इसे पंजे मैंने सीधे किए हुए हैं, लेकिन पर मैंने साइड पे किए हुए हैं, दुम के साथ नहीं है। अब जब देखने कितने ज़्यादा ये बारीक पा रही है सारे के सारे, इनमें ये अपनी टांगें सीधी जब करेगा तो इसमें टांगें इसकी परों में बिल्कुल अंदर ना छुप जाएंगी और यूँ सिर्फ सीधे होते हैं पंजे। तो इससे ये अपने आप को गर्मी की हो, जो सर्दी की शिद्दत है, उससे अपने को ये महफूज रखता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।